ओके, सो आपने एज अ मेकअप आर्टिस्ट के लिए अप्लाई किया था? जी जी, यस यस। तो अगर आपको जैसे आपको अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ठीक है, तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेड गिवन है, तो आप कैसे निकालेंगे वो? ओके, सो हमें लेंथ ऑफ ब्रेड गिवन है, सो एज वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L into B, सो मैं लेंथ ऑफ ब्रेड को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मीटर्स में ऐसे आंसर बता दूंगी। ओके ओके, आपको अच्छा पता है। ओके, वेरी गुड। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको जैसे आप फिजिक्स की बात करते हैं, ठीक है, सो अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है और आपको हाइट ऑफ द इमेज भी दे रखी है, इमेज फॉर्म जहाँ पे हो रही है उसकी वो भी दे रखा है हाइट, तो आप मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके आप उसका कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करके हम उन दोनों को डिवाइड कर देंगे, सो दैट बिकम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज, एंड दैट्स हाउ आई विल प्रोसीड विद माई आंसर। कंग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। थैंक यू। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू लिटरली मी। सो एक स्किट थी जो मैंने बनाई अपनी मतलब लाइक आई वॉन्ट टू बिकम अ मेकअप डिज़ाइनर व्हेन आई ग्रो अप। सो मैं जो हूँ, मैंने एक ऐसा मतलब वो बनाया स्किट टाइप समथिंग कि मुझसे मेरा जो इंटरव्यूअर है वो मुझसे इंटरव्यू ले रहा है और आई एम आंसरिंग। सो तो अभी तो मैं 10th में हूँ, सो जो भी मैं पढ़ रही हूँ लाइक इसका क्या क्या फ़ायदा है, सबका क्या फ़ायदा है? मैं जो ये सब जो मैं पढ़ रही हूँ, ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब चीज़ें मैं सब क्या करूँगी पढ़ के? मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। वो मुझसे इंटरव्यू ये सब पूछने वाला है मुझसे, वो मुझसे मतलब ये रियल लाइफ स्किल्स पूछेगा कि मुझे क्या क्या आता है, ब्रश पकड़ना आता है, फाउंडेशन अप्लाई करना आता है, आई शेडो टेक्निक्स आती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। वो मुझसे ये सब पूछेगा ना, मुझसे ये फॉर्मूले पूछेगा क्या वो? सो मैंने ये एक विजुअल तैयार किया कि मैं दिखाने के लिए कि इंटरव्यू मुझसे ये सब नहीं पूछने वाला, वो मुझसे कुछ और पूछेगा। एक बात बताऊँ मैं आपको, मैंने बहुत साल पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें था एक लड़की, वो एक टॉपर थी अपने कॉलेज में, उसके पास 50 सर्टिफिकेट्स, 20 मेडल्स और मतलब गोल्ड मेडल्स, वो काफ़ी अच्छी थी एकेडमिक्स में। इंटरव्यू हुआ जॉब के लिए तो वो रिजेक्ट हो गई। क्या फ़ायदा, इस सब का क्या फ़ायदा हुआ? रियल लाइफ स्किल्स उसमें थी ही नहीं, वो कर ही नहीं पाती थी वो काम जिसके लिए उसने जॉब अप्लाई की थी। क्या फ़ायदा हुआ ये सब करके? उसको कुछ नहीं मिला ये सब करके। तो मेकअप आर्टिस्ट में कौन मुझसे पूछने वाला है? ऐसा तो होने नहीं वाला वहाँ पे कि क्लाइंट मेरे पास आएंगे मेकअप कराने के लिए और मैं उनके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम, SAS, पेरीमीटर का फॉर्मूला, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब लिख दूंगी उनके फेस पे कि ये तो मैंने याद किया था, ये लो लो लो, मुझे तो ये सब पढ़ाया गया था, ये सब तो मैं करने नहीं वाली वहाँ पे। इसका सब क्या फ़ायदा होगा? मुझे बस ये बताना है। सो आई मेड दिस व्लॉग टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स कि मुझसे वो लोग ये नहीं पूछने वाले, आप मुझे रियल स्किल्स सिखाइए। ऑफ कोर्स अब रियल स्किल्स वो सिखाएंगे नहीं स्कूल में, क्योंकि ये स्कूल है। अब बहुत सारे बच्चों को बनना है इंजीनियर, तो उसमें मुझे थोड़ी ना बनना है इंजीनियर जो मैं ये सब पढ़ूँ। कुछ किसी को बनना उन्हें पढ़वा दूँ, मैं क्या करूँगी ये सब पढ़ के? इतना प्रेशर रहता है, इतना काम रहता है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं ये सब करके। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू लाइक अपने भड़ास उतारनी थी कहीं पे बस इस सब पढ़ाई की, क्योंकि अभी मेरी छुट्टियों में मैं पढ़े ही जा रही हूँ। इतना कम टाइम मिल पा रहा है ना मुझे, मतलब बस टीवी देखना और सीरीज़ देखनी है मुझे, बस वो कर ही नहीं पा रही। बस 1-2 एपिसोड देख पा रही हूँ मैं, मुझे मज़े लेना है। और ऊपर से हॉलीडे होमवर्क दे देते हैं ऐसे, एंजॉय योर समर हॉलीडे होमवर्क, एम्ब्रेस योर क्रिएटिविटी। अरे कहाँ से करेंगे एम्ब्रेस योर क्रिएटिविटी? इतना सारा काम दे देते हो तुम लोग। पहले हॉलीडे होमवर्क, फिर उसके लिए एग्ज़ाम की तैयारी। अभी मेरी हॉलीडे चल रही है ना, एकदम स्कूल खुलते ही मेरा पहले दिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम देने जाऊँगी, सांस लेने तक की वो होगी नहीं। और एक साथ पेपर रखे हैं मेरे, 1 हफ्ते में सारे पेपर ख़त्म हो जाएंगे मेरे। थोड़ा सा तो गैप दे देते, कौन सा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा एक गैप देने से। सो बस मुझे अपनी ये बतानी थी, अपनी फीलिंग्स बतानी थी कि how I feel about schools and exams and all that. So that's it for today. मैं आपको अब अगले vlog में मिलती हूँ, and subscribe to my channel and hit that like button.